जेल में तो आ गई हूँ, लेकिन इस जेल से मुझे जल्द निकलना है। जेल एंड ऑल इट्स वेरी रिस्की। अगर बाहर किसी को भी पता चल गया कि मैं जेल में हूँ तो मेरी इमेज, मेरी रेपुटेशन का क्या होगा? वेद जितना प्यार आपसे करता है उससे कई ज्यादा हेट अब वो माय नॉट सो डियर दादी से करेगा, और फिर उसके और सरू के रिश्ते में ऑटोमेटिकली जहर घुलेगा। सबको लग रहा है कि कंप्लेंट अन्नपूर्णा बजाज ने की है, जबकि आपके घर से सीसीटीवी फुटेज निकलवाने वाली थी मैं, और आपके खिलाफ कंप्लेन करवाने वाली थी आप। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मुझे मिसेस तारा बिरला के नाम पे एक डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट करनी है। आप बोल कौन रही है? ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कौन बोल रही हूँ, इम्पोर्टेंट ये है कि मिसेस तारा बिरला ने अपनी बहू सरू को बहुत टॉर्चर किया है। हाँ हाँ, मेरे पास सारे सबूत है, मैं भेजती हूँ आपको। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने लॉयर से कांटेक्ट किया, वो शायद आते ही होंगे, कहीं वक्त लग रहा है उन्हें, लेकिन आप प्लीज मेरी माँ को रिलीज कर दीजिए, वो बेगुनाह है। देखिए मिस्टर बिरला, बिना जमानत पेपर्स के हम कुछ नहीं कर सकते। कहाँ रह गए वकील साहब? वकील साठ है। वकील साहब, आप कहाँ थे? मैंने कितनी बार फोन लगाया आपको, कितनी बार बात करने की कोशिश की, कोई इमरजेंसी भी तो हो सकती है ना सर? वेद, आपकी वाइफ मुझे ऑलरेडी बहुत डांट चुकी है। मैं अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों पे गया हुआ था, वो तो इन्होंने मेरी ड्यूटी याद दिला दी। ऑनेस्टली उन्हीं की वजह से मैं यहाँ आया। सॉरी वकील साहब, लेकिन मैं अपने मासा को ज़्यादा समय तक जेल में ना देख सकूं। आपका आना बहुत ज़रूरी था। सर, तुम्हारी जैसी बहू हो तो मासा को जेल में रहने की जरूरत ही नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, ये है बेल के पेपर्स। अपनी माँ को जेल में देख के हमने वेद के दिमाग में ये जो नफरत का सीड बोया है, आपको ध्यान रखना है कि वो बस अच्छे से ग्रो करे। वेद के गुस्से को भड़काने के लिए आप अपने आंसुओं को जितना यूज कर सकती है करिए। बहुत बड़ा कदम उठा लिया मैंने। आई जस्ट होप ये आइडिया काम करे। करेगा आंटी, 100% करेगा। माँ, 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 माँ प्लीज ऐसे रोइए मत माँ, सब ठीक हो जाएगा माँ। माँ सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ, प्लीज इतना परेशान मत होइए। मुझे बहुत शर्म आ रही है वेद, अपने ही बेटे के सामने ऐसे सलाखों के पीछे। सब कुछ ठीक हो गया माँ, मैंने लॉयर साहब से बात कर ली है, पेपर बन गया, आपके घर जाने का वक्त आ गया माँ, बेल हो गई है माँ। सच में वेद, मैं जानती थी चाहे जो हो जाए मेरा बेटा हमेशा मेरे साथ रहेगा। माँ साहब सब ठीक हो गया, आप चलिए जल्दी। वेद, तुम मुझे जेल से तो निकाल दोगे, लेकिन जो दाग, जो कलंक मुझ पर लगा है वो कैसे मिटेगा? मैंने क्या बुरा किया था अन्नपूर्णा जी का? उन्होंने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैंने तो उल्टा अन्नपूर्णा जी के बोले हुए झूठ को, उनके दिए गए धोखे को भुलाकर उनकी सरू को अपने घर में जगह दी, इस रिश्तों को अपनाया। फिर क्यों किया उन्होंने मेरे साथ ऐसा? क्यों? आप दादी साहब को गलत समझ। ओह नो, वेद आ गया। अगर अनिका वेद ने तुमको यहाँ पर मेरे साथ देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तारा बिरला जो आज तक अपना सर उठाकर चलती थी, आज किसी से नजरें नहीं मिला सकती। लाइफ में इतनी ह्यूमिलिएशन, इतनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। मेरी बहुत बेइज्जती हो गई है वेद, मैं क्या करूं वेद? माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं माँ?
माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज मेरी बात समझिए। माँ ऐसा महसूस मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बुरा वक्त आता है माँ। मैं किसी से नजरें नहीं मिला सकती वेद, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं वेद? माँ, बस माँ, प्लीज आप ऐसे रोइए मत, प्लीज। बस बस बस। ये तारा सिर्फ नाम की नहीं, एक्टिंग की भी स्टार निकली। अब वेद अपनी माँ की झूठे आंसुओं की नदी में बह जाएगा और सरू से दूर, बहुत दूर होता चला जाएगा। परफेक्ट। माँ, आपको पता चला तारा जी को अरेस्ट कर लिया गया है। कब, कैसे? माँ इतना ज्यादा आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन वो सरू का एक्सीडेंट वाला वीडियो था ना, वो लीक हो गया और उसके बाद तारा जी को डोमेस्टिक वायलेंस के केस में अंदर कर दिया। देखिए न्यूज चल रही है। बिजनेस टाइकून तारा बिरला को पुलिस ने आज उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। उन पर अपनी बहू सरस्वती बिरला पर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप है। राम जी भला करे, चंद्रू हमें तुरंत पुलिस स्टेशन जाना होगा। सरू को ऐसे देखकर मारे को बुरा तो लगा था, लेकिन मैं भी जानती हूँ तारा ऐसे जानबूझ के सरू के साथ नहीं कर सकती। सही कह रही है माँ, हम जल्दी से पुलिस स्टेशन चलते हैं। चलिए मैं गाड़ी निकाल। चलो चलो चलो। थोड़ा सा पानी तो पी लीजिए। बंद करो ये नाटक सरू। पहले चोट पहुंचाओ, उसके बाद फिर मरहम लगाने का नाटक करो। जो भी हुआ है ना, ये सिर्फ तुम्हारी सो कॉल्ड नकली दादी और नकली फैमिली की वजह से हुआ है। हमको इतना कमजोर मैंने आज तक कभी नहीं देखा। माँ रुको वेद, तारा को कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक है। ये बजाज फैमिली पहले इतना बड़ा धोखा दिया और अब ये, इन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आपके हाथ में पहले से चोट लगी हुई है, घाव और बढ़ जाएंगे। वही तो बात है ना सरू, मेरे परिवार को, मेरी माँ को पहले से ही बजाज परिवार चोट दे चुका था ना, फिर ये एक और चोट क्यों? मेरा परिवार, मेरी माँ एक और चोट से क्यों गुजरेंगे बताओ?